हेलो बच्चे लोग, स्वागत है द वर्ड बुक चैनल पे मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली प्लेलिस्ट में, जहां हम प्रीवियस ईयर के 2024 के 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 या 15 तक सॉल्यूशन करवा लिया था किसी एक क्वेश्चन पेपर का, और आगे आज करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक जो है हमारा द्विघात समीकरण वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन? के किस मान के लिए? आपको क्वेश्चन अब पूरा नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। किसी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0, और बोला गया इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, मूल बराबर और वास्तविक कब होते हैं। तो आपको किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पिछला वीडियो अगर देख रखा है तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में समीकरण होता है हमारा द्विघात समीकरण, और इसी में हम एक जगह पे d निकालते हैं, d कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है और ये रूट में होता है। तो जब ये रूट में है तो ये अगर 0 हो गया, क्योंकि इस द्विघात समीकरण में जो x का वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, रूट अंडर डी, सॉरी तब यहाँ पे रूट नहीं होगा, हाँ, रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अगर ये रूट में होता है, मुझे फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत, बिना किसी दिक्कत के आपको समझा सकता हूँ, कोई परेशानी होगी। डी बराबर अगर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, अब ये जो है इसको विविधकर भी बोलते हैं, ये बराबर है जब डी हमारा बड़ा होता है 0 से। जब डी क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। डी हमारा किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से। तो 0 से बड़ा होने वाले केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तो रूट में कुछ ना कुछ आएगा, और रूट में आएगा तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो मान हमें मिल देंगे कुछ इस तरह से, माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस बी प्लस, और इस बार माइनस में रहेगा, माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो हल आएंगे जब d बड़ा होगा 0 से तब, लेकिन जब d 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर होने वाले केस में जो ये वाला पार्ट है, d हमारा 0 के बराबर हो गया, तो ये पूरा पूरा रूट में 0 रह जाएगा, और जब ये पूरा का पूरा रूट में 0 रह जाएगा, कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, थोड़ा सा है, लेकिन ये सही चीज लिखा हो कि अगर ये 0 हो गया हमारा, अगर ये हमारा क्या हो गया? 0, तो 0 होने वाले केस में ये जो प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, 0 ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दो मूल तो आए, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं? वो है बराबर है। दो बराबर मूल आते हैं जब d 0 के बराबर होता है तब। और तीसरा सिनेरियो होता है जब हमारा d 0 से छोटा हो जाता है। तो d जब 0 से छोटा हो गया, आप खुद ही सोचे कि ये वैल्यू 0 से छोटा हो गया मतलब माइनस में हो गया, और माइनस वाला जब रूट में जाता है तो i आ जाता है। i के बारे में तो आपको पता ही होगा, i का जो स्क्वायर i बराबर होता है, i क्या था यार हमारा, i बराबर रूट अंडर -1 को कहते हैं हम लोग, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई बराबर रूट में -1 और आई स्क्वायर बराबर -1। तो उस केस में ये आई के रूप में चला जाएगा जब डी जो है हमारा 0 से छोटा होगा तब। तो वहाँ पे वो वास्तविक मूल नहीं रह जाएंगे, वो आई जैसे ही आया, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, और ये वास्तविक मूल रह नहीं जाएगा, तो हमारा काम यहीं पे खराब हो गया। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो डी बराबर 0 होना चाहिए। अब डी बराबर 0 हमारा दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे d बराबर 0 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मान के किस मान के लिए इसके मूल जो है वास्तविक हो और बराबर हो। ठीक है, तो वास्तविक और बराबर करने के लिए हमें इसका d क्या करना होगा?
जीरो रखना होगा। डी जीरो रखने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के बराबर रखना होगा। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा 4ac के बराबर होना चाहिए। अब बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे हम देख पा रहे हैं 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4 गुने ए गुने सी। ए की जगह पे कुछ नहीं है तो हम 1 रखेंगे, और सी की जगह पे हमारा के है तो हम के रखते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 के इधर आ चुका है हमारा, तो के का जो वैल्यू आया हमारा वो 36/4 आएगा, जो 9 4 36 होता है। तो के का जो वैल्यू आया वो 9 आ गया। इसका मतलब के का मान अगर 9 रख दें तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? काफी ज्यादा समय लगा दिया एक ही क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसके मूल क्या होंगे, मूलों की प्रकृति इसकी क्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत आसान तरीका है, हम डी पता करते हैं ना। पहले डी बराबर होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम डी पता कर लेंगे और डी हमारा कैसा आएगा वो भी पता करते हैं, पहले देखते हैं कितना आ रहा है। तो बी की जगह अब इस समीकरण में देखो, सबसे पहले इसकी अगर हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, इसकी हम तुलना करें तो ए की जगह पे तो हमें 4/3 क्लियरली मिल रहा है, बी की जगह पे -2 मिल रहा है, और सी की जगह पे 3/4 मिल रहा है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं, तो बी की जगह पे हम -2 का स्क्वायर रखेंगे तो जो कि 4 आएगा, माइनस में 4, ए की जगह पे हम 4/3 रखते हैं, और सी की जगह पे हम 3/4 रखते हैं। 4 4 से गया, 3 3 से गया, बचा 4 - 4, 4 - 4 हो गया हमारा 0। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सीखा था कि जब डी 0 के बराबर होता है तो उसके मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और इसके लिए डी का जो वैल्यू आया 0 आया, यानी इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर हमारे देखो, वास्तविक और बराबर तो नहीं, लेकिन वास्तविक और समान हमारे ऑप्शन बी में है। हम ऑप्शन बी पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लें वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो अगला क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई देगा, मैं तब तक इसको मिटाता हूँ फिर पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। लिखा है y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है। अल्फा की जगह हम -6 लिखते हैं, बीटा बराबर हमें पता करना है। आ जाते हैं अभी पिछली वीडियो में, मतलब कल जो वीडियो आई थी उसमें हमने जाना था कि जब समीकरण हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, तो इसके लिए जो मूलों का योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और मूलों का गुणन यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारा c/a। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इसके अल्फा दिया हुआ बीटा पता करना है। तो जब हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो ए की जगह पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मान लेते हैं वाई स्क्वायर की जगह एक्स है उस केस में। तो ए की जगह पे तो हमारा 1 है, और बी की जगह पे हमारा क्या है 3 है, और सी की जगह पे हमारा क्या है तो माइनस में 18 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह -6 रखो, बीटा का हमें मालूम नहीं है तो बीटा ही रहने देते हैं, बराबर c/a। सी की जगह पे -18 रखो और ए की जगह पे 1 रखो। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 18 काटो 3 बार में कटेगा, बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, 3 पे हम टिक करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 3 देख लो कौन से ऑप्शन में है, 3 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे हम टिक कर देंगे। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 17 ही हुआ था ना अभी। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा, इसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, आप देखो सबसे पहले तो इसकी तुलना करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो तो एक आ जाएगा क्योंकि एक्स के गुणा में कुछ नहीं है। बी का जो वैल्यू होगा बी एक्स के जब इससे तुलना करते हैं तो बी का वैल्यू -8 आ जाएगा और सी की जब तुलना करते हैं तो सी की जगह पे हमारा 5 आ जाएगा। तो ए बी और सी तीनों हमें मालूम हो चुका है। अब हम जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a होता है ना। तो -b/a के हिसाब से -8 बी की जगह पे -8 लिखा हुआ है और ये पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, बचा 8/1 बराबर में आ गया 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 आ चुका हमारा। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं कितना होगा, तो वो होता है हमारा c/a। सी की जगह पे कितना है 5 और 5/1 यानी कि 5। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है, अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आया है 8। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, बहुत अच्छे, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 8 का स्क्वायर 64। अब देखो हमें तो बस इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू तो, लेकिन यह 64 जो है उसमें तो इसका वैल्यू भी ऐड है, इसका वैल्यू इसमें से माइनस करना होगा। लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है तो हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 5 है और 2 अल्फा इंटू बीटा है, मतलब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 64 और चूंकि ये इधर प्लस में था तो इधर जाकर माइनस होगा तो -10। तो हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 64। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा ये भी। फटाफट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक कर रखा है, इसका गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपका गलत नहीं होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लें पहले वीडियो कितनी लंबी हुई। एक क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 में a बराबर नहीं है 0 के, इसके मूल क्या होंगे। अरे भाई ये तो फॉर्मूला पूछ दिया सीधे सीधे। फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आज की वीडियो में नहीं तो कल की वीडियो में क्या होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण से रिलेटेड 2 ही वीडियो है, एक कल आई थी एक अभी रिकॉर्ड हो रही है, अभी आप लोग देख रहे हो। तो इसका जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देखो इसके लिए जो x का मान होता है, मूल जो होते हैं वो होते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये इसके लिए होता है। लेकिन हमारा जो समीकरण है वो ऐसा है, वो है हमारा ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इसका मतलब b की जगह पे -b दिया हुआ है, इसका जो b है उसकी जगह पे -b दिया हुआ है और c की जगह पे भी -c दिया हुआ है। तो हम b की जगह -b रखेंगे और c की जगह -c रखेंगे, तो उस केस में इस b की जगह पे -b रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस b बचेगा हमारे पास में, प्लस माइनस रूट अंडर। अब c की जगह पे भी माइनस, अब b का स्क्वायर मतलब -b का स्क्वायर, तो वो तो b का स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन -4ac, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस 4ac/2a, और ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या लगा हुआ है, तो इस बच्चे ने जो टिक किया है वो किया है गलत जवाब पे। वाह क्या बात है, पता नहीं किसका क्वेश्चन पेपर मिला मुझे तो ऑनलाइन मिल गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होना चाहिए था वो ऑप्शन बी होना चाहिए था। बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है, शुरू वाला ध्यान दिया बाद वाला ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हो गई गलती बच्चे से, आप लोग ध्यान देना आपसे गलती ना हो। बाकी एक क्वेश्चन बच रहा है द्विघात समीकरण का, उसको भी खत्म कर लेते हैं ताकि अगली वीडियो जो हो पूरी अच्छी वाली वीडियो मिले, मतलब प्रॉपर उसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन मिले। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो भी देख लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि x बराबर 2, दोनों द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0, और दूसरा द्विघात समीकरण है qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि ये जो 2 है वो इसका भी मूल है और इसका भी मूल है। तो उस केस में q माइनस पी का मान क्या होगा, q माइनस पी का मान हमसे पूछा जा रहा है। चलो क्योंकि ये जो है इसका मूल है, इसका मतलब कि ये जब इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो ही जाएगा ऑब्वियसली, तो p का मान हमें मिलेगा। तो x की जगह 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 प्लस p बराबर 0, 2 दूनी 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस p बराबर 0।
8 4 12, तो P 12 प्लस P बराबर 0 है, तो P बराबर हमारा आ गया -12। ठीक है, इधर भी रखते हैं, Q x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो Q गुने 2 का स्क्वायर प्लस Q गुने 2 प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4Q प्लस 2Q प्लस 10 अरे 18 इज इक्वल टू 0। 4Q में हम 2Q ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6Q, और 6Q में अगर हम 4Q ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10Q। तो आप लोग थैंक यू बोल देना अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए। तो यहाँ तो फिलहाल हम इसको जोड़ते हैं, 4Q में 2Q जोड़ेंगे 6Q, 6Q प्लस 18 बराबर 0 है, तो 6Q बराबर हो जाएगा माइनस में 18, और Q बराबर आ जाएगा हमारा -18 बटा 6, काटेंगे इसको तो आ जाएगा -3। तो Q का वैल्यू आ गया -3, P का वैल्यू आ गया -12, इसका मतलब Q माइनस P यानी कि -3 माइनस -12, क्योंकि P की जगह ये माइनस ये वाला और P की जगह पे भी तो -12 रखेंगे, तो उस हिसाब से ये हमें मिलेगा -3 प्लस 12, 12 में से 3 गया हो गया 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9, जो कि ऑप्शन कहाँ गया भाई, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी पे टिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है अब ख़त्म। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके भी बताना इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए नहीं चाहिए। बाकी आज की वीडियो के लिए नहीं है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मिशन 100 आउट ऑफ 100 में अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो कमेंट करना था ना, तो पता नहीं किन्होंने किया किन्होंने नहीं किया। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चों की जो भी 10th बोर्ड देने वाले हैं उनका 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प हो सके। बाकी तो देख लो, ट्राई कर लो, क्योंकि अब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी तो जरूर हो गया। अब तो मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, जबकि हम लोग जब छोटे थे तो हमें सिखाया गया था कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि यार किसी भी सब्जेक्ट में 100 आ जा रहा है, तो मैथ में भी ले आओ, कोशिश करो अच्छे से। तो बाकी कोई हेल्प चाहिए हो और तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, मैं दे दूंगा नंबर, और मैसेज करना। कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, भेजो, मैं सॉल्यूशन दूंगा। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, आप भी कोशिश करो। और 100 आउट ऑफ 100 अगर आ जाए तो फिर चैलेंज जिन्होंने एक्सेप्ट करके रखा है उनको फ़ायदा थोड़ा सा ज़रूर हो जाएगा। कि उनको मतलब फ़ायदा क्या, एक तो नंबर आ जाएगा, वही फ़ायदे वाली बात है, सबसे अच्छा तो वही है, उससे बेटर क्या ही होगा। और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इनाम कुछ देने की सोच रहा हूँ। बाकी देखता हूँ किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, आप लोग भी देखना। और चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना करो आपकी मर्जी, बस पढ़ाई अच्छे से करते रहना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखना। जय हिंद।